SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय इस पेपर के टॉपिक सामाजिकरण पर चर्चा करेंगे। सामाजिकरण का अर्थ और इसकी परिभाषाएं, यह है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिकरण का अर्थ। सामाजिकरण जो है वो ये कहना चाहिए कि नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो नवजात शिशु है वो समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। जन्म लेने के समय जो नवजात शिशु होता है वो एक तरह से खून और मांस से बना हुआ एक शरीर होता है और उसमें संवेग होते हैं, उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और वो धीरे धीरे जो शिशु है समाज के संपर्क में आता है। और जैसे जैसे शिशु समाज के संपर्क में आता है उसमें कुछ मानवीय गुणों का विकास होता है और वो समझने लगता है कि उसे किस व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति बच्चे से अपेक्षाएं रखते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं और वो जो बच्चा है वो व्यक्तियों से क्या चाहता है, ये सभी सामाजिक संपर्क के परिणाम स्वरूप ही वो सीखता है अथवा ये सीखने की क्षमता उसमें सामाजिक संपर्क के कारण ही विकसित होती है। वह समाज के रीति रिवाजों, मूल्यों, नियमों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को ग्रहण करके एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो इस प्रकार से शिशु के विकास की जो प्रक्रिया है, इस विकास की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। इस संबंध में डेविस ने बताया कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो जन्म के बाद सामाजिकता के गुण सामाजिकरण के द्वारा सीखता है। अर्थात जो मनुष्य है वो जन्म लेने के बाद सामाजिकरण के द्वारा ही सामाजिकता के गुणों को सीखता है। तो ये तो हुआ सामाजिकरण का एक अर्थ। अब हम सामाजिकरण की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे जो कुछ प्रमुख विद्वानों ने सामाजिकरण को परिभाषित किया है। तो इनमें से सबसे पहले हम जॉनसन के अनुसार जो सामाजिकरण की परिभाषा है उस पर चर्चा करेंगे। जॉनसन सामाजिकरण को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है, ऐसा कहते हैं जॉनसन। तो जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण का अर्थ हुआ कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है और ये सामाजिकरण सीखने वाले व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। अर्थात सामाजिकरण के कारण ही जो व्यक्ति है वो सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनता है, ऐसा कहते हैं जॉनसन। क्योंकि जॉनसन की परिभाषा से यही स्पष्ट होता है। तो जॉनसन के मत में सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। नेक्स्ट सामाजिकरण की परिभाषा दी है गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है।
गिलिन और गिलिन की ये जो परिभाषा है, इससे ये क्लियर है कि जो समाजीकरण है, तो समाजीकरण से तात्पर्य ये है कि समाजीकरण एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है। अर्थात समाज में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति अपने समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है समाजीकरण के द्वारा, और उस समूह की जो कार्यविधियां हैं उन कार्यविधियों से वो संपर्क स्थापित करता है, और समूह की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का ध्यान रखता है, और सामाजिक परिस्थितियों से वो अनुकूलन करता है, और अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति, जो साथी रहते हैं उसके समाज में उसके साथ, उन साथियों के प्रति वो सहन शक्ति की भावना भी विकसित करता है। तो इस प्रकार गिलिन और गिलिन ने अपनी परिभाषा में सामाजिकरण को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट, सामाजिकरण की परिभाषा दी है टालकट पार्सन्स ने। टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिकरण में व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें अभियांत्रित करने को कहा जाता है। तो इस प्रकार टालकट जो पार्सन्स है, इनकी परिभाषा में सामाजिकरण में व्यक्ति द्वारा मूल्यों को सीखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें अभियांत्रित करना, अर्थात एक तरह से अपने हृदय में बसाना है, हृदयंगम करना होता है। किम्बाल यंग कहते हैं कि समाजीकरण को ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है, और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो किम्बाल यंग की इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि किम्बाल यंग बताते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा समाज में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, अर्थात वो सामाजिक बनता है और सांस्कृतिक जो उसके रीति रिवाज, परंपराएं और जो सांस्कृतिक क्षेत्र के जो दूसरे जो भी कार्यक्रम होता है उन सभी को वो सांस्कृतिक नियमानुसार, समाज के नियमानुसार निभाता है और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तथा समाज के जो विभिन्न समूह हैं उन समूह का वो सदस्य बनता है, और उसके द्वारा उसे समाज के मूल्य और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से किम्बाल यंग ने सामाजिकरण को स्पष्ट किया है। किम्बाल यंग के बाद ब्रूम और सेल्जनिक के अनुसार जो सामाजिकरण की परिभाषा है वो इस तरह से कि एक संस्कृति का हस्तांतरण और दूसरा व्यक्तित्व का विकास। जो ब्रूम और सेल्जनिक है वो सामाजिकरण के दो पूरक मानते हैं, पहला सांस्कृतिक हस्तांतरण और दूसरा व्यक्तित्व का विकास। तो इसका मतलब है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सांस्कृतिक हस्तांतरण करती है, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है या जाती है, और संस्कृति को सीखकर ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस तरह ब्रूम और सेल्जनिक सामाजिकरण के दो पूरक मानते हैं, पहला सांस्कृतिक हस्तांतरण और दूसरे व्यक्तित्व का विकास। अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया से जो संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, और संस्कृति को सीख के ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, अर्थात उसका सामाजिकरण होता है। ये जो सभी परिभाषाएं जिन पर हमने चर्चा की, जॉनसन, गिलिन और गिलिन, टालकट पार्सन्स, किम्बाल यंग, ब्रूम और सेल्जनिक, तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा बालक सामाजिक मूल्यों को सीखता है और उनका अभ्यांतरीकरण करता है, अर्थात उनको अपने हृदय में बसा लेता है, हृदयंगम करता है। ये सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो मनुष्य है वो समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करके समाज का सदस्य बनता है। इसी के द्वारा वो सामाजिक मानदंडों को सीखता है और समाज के साथ अपना अनुकूलन करता है। तो कुल मिलाकर हम इसका निष्कर्ष या इसका सार के रूप में ये कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों, जनरीतियों, आदर्शों और मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है, जो व्यक्ति को एक अच्छा या समयोचित व्यवहार करना सिखाती है। तो इसे ही हम कहते हैं समाजीकरण। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, समाजीकरण, इसका अर्थ और परिभाषा। थैंक यू।